जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आपको मैं एक बहुत सुंदर बाबा का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। ये जो डिवोटी हैं ये बाबा को बहुत मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं और ये ग्लोबल महापारायण में एज अ कैप्टन भी 4 हाउसेस में चेकिंग कर रही थी। इनकी मम्मी भी बाबा को बहुत मानती हैं, पर उस वक्त इनके पास शायद 3 क्लासरूम्स थे ग्लोबल महापारायण के, जहाँ ये एज अ कैप्टन कर रही थी। तो ग्लोबल महापारायण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप साई सच्चरित्र जी पढ़ते हैं एवरी थर्सडे 2 चैप्टर्स। तो खैर मैं आपको अब एक्सपीरियंस पर आती हूँ। ग्लोबल महापारायण का इन्फॉर्मेशन होगा सबके पास, क्योंकि मैंने बहुत बार चैनल पर बोला है, और नहीं होगा तो मैं वीडियो कर दूँगी। तो अब चलिए एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये उस दिन भी थर्सडे का दिन था और ये अपना महापारायण का चेकिंग कर रही थी, घर के भी काम कर रही थी, इनकी मम्मी भी घर का काम कर रही थी और इनके पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें फ़ीवर बहुत ज़्यादा था। तो इन्हें लगा ना कि अब ये रूम में है तो थोड़ी देर इनको धूप में बैठाती हूँ, अच्छा फ़ील होगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम सबको फ़ीवर होता है या तबीयत बहुत ख़राब होती है, स्पेशली विंटर्स में, तो सनशाइन में बैठने से ऑटोमेटिक अच्छा भी लगता है और पॉजिटिविटी भी मिलती है। मेरे केस में तो ऐसा है ना कि अगर थोड़े दिन तक सनशाइन नहीं आता है ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है, मुझे चाहिए दैट इज़ सच में एनर्जी का सोर्स है वो। तो अभी इनके साथ इन्होंने अपने पापा को बाहर बैठा दिया, चेयर देकर, वहाँ पर वो धूप में थोड़ी देर बैठे रहे। लेकिन इनके पापा को ना तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। कभी कभी मतलब इतनी कमज़ोरी लग रही थी उन्हें कि उन्हें ऐसा होता है, हम सबके साथ भी होता है, पर इनके साथ थोड़ा ज़्यादा हो गया उसके आगे। तो उनकी तबीयत उन्हें इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी कि उन्हें बैठा भी नहीं जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं वापस अंदर रूम में आकर आराम करता हूँ। और इसी वक्त उनकी मम्मी भी काम कर रही थी, ये भी काम कर रही थी, और इनकी भक्ति ऐसी कि ये काम करते करते भी बाबा को स्मरण करते रहते। तो इनकी मम्मा जो है वो बाबा का ही नाम ले रही थी, ओम साई राम बाबा बाबा, मन में उनका ही जाप चल रहा था। और तभी इनके पापा अंदर आने लगे। अब जब अंदर आने लगे तो आते आते क्या हुआ कि वो गिर गए। उन्हें चक्कर आया, कमज़ोरी लगी और वो गिर गए। वो गिरे तो ये दोनों भागे भागे आई, इनकी मम्मी और ये। उस वक्त इनके घर पर और बड़े कोई भी नहीं थे, इनके चाचू भी नहीं थे जो थोड़ा हेल्प कर देते। तो ये तुरंत ये लोग उनको उठाकर सेटल किए, बेड पर लेकर आए। लेकिन उनके पापा बिल्कुल शांत हो गए थे। उनकी मम्मी को तो लगा, ये जो डिवोटी है उनकी मम्मी को लगा कि शायद वो कोमा में चले गए। और उसके बाद ये ऊदी भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि ये इस वक्त मतलब इनकी शादी हो गई है, पर ये अपने मम्मी पापा के घर आई हुई थी। और बहुत सारे घरों पे ऐसा होता है, ऐसा रिचुअल होता है, यहाँ बिहार में भी ये होता है कि अगर बेबी हुआ है ना तो आप शायद कुछ मंथ्स तक आप पूजा नहीं कर सकते हैं, आप भगवान जी को टच नहीं कर सकते हैं। तो ये भी अभी पूजा रूम में नहीं जा सकती थी, तो ये अपने पापा को ऊदी नहीं दे सकती थी। ये रूल होता है, पीपल हैव टू फॉलो दिस। हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है ना। तो ये बहुत सोच रही थी कि ये बाबा को मन में बोल रही थी, बाबा मैं तो ऊदी नहीं दे सकती हूँ अभी, लेकिन तुम ठीक कर दो, ये क्या हो गया है, प्लीज़ बचा लो बाबा। ऐसे ऐसे करके ये मन में सोच रही थी। और इनकी मम्मी जो है बाबा बाबा करते हुए एक गिलास पानी लेके आई। इनके फादर जो एकदम शांत शिथिल लेटे हुए थे, और उन्होंने जैसे उन्हें पानी पिलाया तो मुझे लगा कि आगे ये लिखा होगा कि वो उठ गए, क्योंकि बाबा का नाम लेकर वो जल दिया था। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पानी उनके मुंह से बाहर आ गई। और अब ये देखकर ये लोग जो घबरा गए कि वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और पानी भी मुंह के अंदर नहीं गई, वो बाहर आ गई। मतलब आप समझ रहे हैं, वो कोई जीवित रहे ये उसका इंडिकेशन जनरली नहीं होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में वो बिल्कुल अचानक से, जो अभी चल रहे थे, ठीक है वो बीमार थे, फीवर थी, पर ऐसा भी तो नहीं था कि एकदम शांत हो जाएंगे, और अभी वो एकदम से शांत हो गए। ये लोग बहुत घबरा गए, ये बहुत ज़्यादा घबरा गई। इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा कोई अनहोनी मत होने देना, तुम बचा लो। और फिर ये जैसे ही बाबा को याद करने लगी और मन ही मन साईं को एकदम ज़ोर से बुलाने लगी कि बाबा कहाँ हो, रक्षा करो। तो फिर झटके में उनके फादर को ऐसा लगा ना जैसे किसी के शरीर में जान आ गई हो। वो अपना सेंसेस को वापस गेन बैक किए, एंड उन्होंने बस इतना कहा हाँ, ऐसा कह के वो अचानक से बेड पे उठ के बैठ गए। 1 सेकंड पहले जो इंसान शांत पड़ गया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था उसके बॉडी में, 1 सेकंड में वो बेड पर उठकर बैठ गए। और फिर इनके जान में जान आया कि चलो ये अब होश में तो आ गए,
लाइफ है, ज़िंदा हैं। फिर उसके बाद डेफ़िनेटली उनका केयर किया गया और वो आज बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं, देखिए लाइफ है, कभी हेल्थ को लेके अप्स एंड डाउन्स होता है, कभी थोड़ा बहुत घर कैसे चलना है, ये वो चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन एल्स देन दैट उस घटना के बाद सिर्फ उन्होंने साईं का स्मरण किया। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए ऊदी भी नहीं है हमारे पास, बहुत लोगों का रहता है कि ऊदी नहीं है तो हम ठीक कैसे होंगे। मैं आपको एक बात आज कहती हूँ, हम महापारायण में ऐड होने, महापारायण की बातें करते हैं, हम साईं व्रत की बातें करते हैं, हम साईं संदेश सुनते हैं, हम बाबा के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, हम बाबा की ऊदी लेते हैं, पर मैं आपको सच कहती हूँ इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पास, कोई भी चीज़ आप नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर मन में साईं है ना, मन में दृढ़ विश्वास है, तो उस विश्वास के बदौलत कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बाबा पे विश्वास रखिए। इनका विश्वास इतना दृढ़ था कि उन्होंने बाबा पे गुस्सा नहीं किया, झल्लाई नहीं और उम्मीद नहीं तोड़ा, उल्टा बाबा का बहुत ज़ोर से आह्वान किया कि बाबा बचा लो, बाबा रक्षा करो। और फिर जो इतने मन से बाबा को पुकारेगा, बाबा क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ऊदी हो या नहीं हो, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो सब कुछ है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो साईं सचरित्र जी पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं जानते हैं, फिर भी उनका विश्वास ऐसा होता है कि बाबा उनकी मदद करते चले जाते हैं। सब कुछ सही है, होना चाहिए, करना चाहिए। मैं खुद ग्लोबल महापारायण हो, साईं व्रत हो, नाम जाप करना हो, मैं खुद इन चीज़ों के बारे में कहती हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों का मेन मोटिव ये है कि हम सब ये विश्वास पे उतर जाए कि बाबा हमारे साथ है, जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, हमारे बाबा बैठकर संभाल रहे हैं। इस विश्वास पे हम उतर गए ना, तो यकीन मानिए इससे बड़ी पूजा कुछ भी नहीं है। जय साईं राम। जय साईं राम। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन्ड है 6206008273 पर भेज सकते हैं। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें लिखकर ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आपका मन हो तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehemsaike@gmail.com। एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्पेलिंग पर, सही स्पेलिंग पर मेल भेजिएगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने हमें मेल किया पर वो जा नहीं रहा है, तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बंदे BANDE, बंदे हैं HAIN हैं, हम HAAM हम, साई के SAIKA @gmail.com। आपकी स्क्रीन पर ईमेल दिया गया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ करेक्ट ईमेल आईडी टाइप कीजिएगा तो आप हम तक पहुंच पाएंगे। जय साईं राम।